मैं यहाँ निफ्ट कॉलेज में पढ़ाई करती हूँ। मैंने एक टूलेट से एक ब्रोकर का नंबर लिया था। उस ब्रोकर को मैंने फ़ोन लगाया कि मुझे घर चाहिए करके, तो उसने मेरे को किड कैंपस 6 के पास मेरे को लेकर के गए। बोले कि यहाँ पे घर है करके उसने मुझे घर दिखाया और मुझसे 50% जितना रेंट था उसके ब्रोकरेज चार्ज लिए और अपना 50% घर का 50% एडवांस मांगा। तो मैंने उसको घर दिखाने के लिए पहले ही 500 और 300 दिए थे, टोटल 800, और फिर बाद में मैंने उसे 11,000 रुपये दिए। घर का रेंट था 12,000 रुपीज़। तो वो देने के बाद क्या हुआ कि दूसरे दिन जब मैं बोली कि मुझे घर अब शिफ्ट करना है, आप बोले थे आज हो जाएगा, तो बोलने लगे कि वो घर खाली नहीं हुआ, आप अपने पैसे वापस ले लीजिए। घर नहीं, 31 को दिया था मैंने। 31 को, हाँ, घर दिखाया, 31 को पैसे दिया, 31 अगस्त को। और फिर 1 सितंबर को जब मैंने बोला कि घर शिफ्ट करना है, तो बोला नहीं हो पाएगा, आप दूसरा घर देख लीजिए और मैं आपके पैसे अभी रिटर्न कर दे रहा हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, आप रिटर्न कर दीजिए। फिर आज दे दूंगा, कल दे दूंगा करके मेरे को 20 दिन अप्रॉक्स मेरे को टाल दिए। तो मैं अपने घर वापस चली गई थी क्योंकि मुझे घर नहीं मिला। उसके बाद मैं यहाँ पर आई हूँ 13 को सुबह मैंने फिर भी वेट किया, नहीं हुआ। तो फिर मैंने पुलिस को फॉलो अप किया नंदनकानन पुलिस स्टेशन में आके, क्योंकि मैं नियर बाई रघुनाथपुर में रहती हूँ, ऑस्कर विहार में अभी। तो मैंने नंदनकानन पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेन दिया। तो फिर मुझे दूसरे दिन बुलाया गया कि वो ब्रोकर आएगा पैसे देने के लिए। मैं 3-4 दिन यहाँ पर आई हूँ, गई हूँ। और फिर लास्ट डे क्या हुआ कि जिस सर से मैं फॉलोअप कर रही थी, कंप्लेन वगैरह दिया था, उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक है सब इंस्पेक्टर पात्रा सर, उनसे बात कर लीजिए। मैंने उनसे बात किया तो वो बोला कि पहले तो ये हमारा एरिया नहीं है जहाँ पर वो घर दिखाया था, तो आप इन्फो-सिटी पुलिस स्टेशन जाइए। और दूसरा ये कि आप हम लोग से पूछ के पैसे नहीं दिए थे, इसीलिए आप ये कर लिए, आपने जैसे दिया था, आप अगर हो सकता है तो आप निकलवा लीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है करके। तो मैं फिर इन्फो-सिटी पुलिस स्टेशन गई, वहाँ पे कंप्लेन लिखवाया, वहाँ से कंप्लेन लिखवा करके आई। और उसके बाद मैंने फिर 2-3 दिन वेट किया, वो ब्रोकर आज दे कल दे करके नहीं दिया। आज मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने उनको उस ब्रोकर को कॉल किया कि आप घर दिखाना है, आप आ जाइए करके। हाँ, तो मेरे फ्रेंड्स ने उनको बुलाया, तो फिर घर देखने के लिए, तो वो भी आ गया यहाँ पर आरटीओ ऑफिस 2 है ना, वहाँ पर। तो वहाँ पर आया, फिर मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को बुलाया कि तो मैं आई। मैं बोला भैया पैसा दे दो, मेरा 11,000 रुपये आप लेकर रखे हो, कब दोगे? तो उसने फिर देखा कि मेरे साथ मेरे और भी फ्रेंड्स थे, तो उसने धक्का मुक्की किया, ज़बरदस्ती का मतलब धक्का दिया और बोला कि क्या कर लोगे, नहीं दूंगा पैसे वगैरह, ये सब बोला। फिर लास्ट में जब मेरे फ्रेंड्स आए ये सब देखने के बाद, तो वो हाथ पैर जोड़ने लगा कि पैसे दे दूंगा, आप गाड़ी रख लो, ये कर लो, वो कर लो। और फिर उसके बाद गाड़ी पेपर, अपना गाड़ी का चाबी वगैरह सब वहाँ छोड़ करके भाग गया। तो फिर कॉल करता है जाके कि आप किड कैंपस के पास आओ मेरा गाड़ी लेके, मैं वहाँ पे आपको पैसे दे दूँगा। तो किड कैंपस के पास फिर मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे गाड़ी लेके गए उसका। उसके बाद फिर वो फ़ोन करके धमकाने लगा कि मैं कंप्लेन कर दूंगा कि आप गुंडा बुला करके मेरा गाड़ी छीने हैं मेरे से, और मेरा 40,000 रुपये लिए हैं, मेरे साथ चेन स्नैचिंग हुआ है, मारपीट हुआ है, ये वगैरह। मेरे को धमकाने लगा कि आपके कॉलेज में कंप्लेन कर दूंगा, देखते हैं आप यहाँ पर लोकल से ये करके आप यहाँ पर कैसे रहते हैं वगैरह वगैरह। हाँ, मेरे गूगल ट्रांसफ़र जो किया था, गूगल पे से ट्रांसफ़र किया था। ये संतोष पटनायक करके एक और ब्रोकर है जो उसके साथ उस दिन मेरे को घर दिखाने आया था, वो उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ था। तो संतोष पटनायक के अकाउंट पे ट्रांसफ़र करा के वो विक्रम पैसे लिया। दोनों ब्रोकर जो है, संतोष पटनायक और विक्रम जो है, विक्रम केसरी घोड़ाई, दोनों ने पैसा लिया था। और दोनों में से कोई भी फिर फ़ोन नहीं उठा रहा है, ना कुछ बात कर रहा है। संतोष को बोल रही हूँ तो वो बोल रहा है कि मेरे अकाउंट में तो बस पैसे आए थे, मैंने विक्रम को दे दिया था, मैं नहीं जानता। उसको कॉल कर रही हूँ तो आज दे दूंगा, कल दे दूंगा वगैरह करके आज उसने मेरे साथ मिसबिहेव किया। और अभी मुझे, हाँ नहीं, गाली गलौज भी किया, फिर मेरे को धक्का भी दिया, सामने से धक्का भी दिया, गाली गलौज किया, फिर बाल खींचने का कोशिश किया। तब तक मेरे फ्रेंड्स आ गए। हाँ, ऐसा बहुत बार हो चुका है। मतलब देखते हैं कि अगर उड़ीसा के नहीं है या उड़िया नहीं बोलती हूँ तो उसके चलते बहुत लोग बहुत कुछ ऐसा कर देते हैं। तो मैं उड़िया में नहीं बोल पा रही थी, उसके चलते मैंने फ्रेंड्स लोगों से भी बोला बात कर, वो किसी की बात नहीं कर रहे। अभी भी यहाँ पुलिस स्टेशन में भी वही हो रहा है कि कंप्लेंट नंदनकानन पुलिस स्टेशन में किया, फिर यहाँ पे कुछ नहीं हुआ तो 17 को मैंने जाके फिर इन्फो-सिटी में कंप्लेन लिखवाया, पर वहाँ से भी कोई फॉलोअप नहीं आया। यहीं से बोला गया कि इन्फो-सिटी जाना।
अभी डिमांड है कि मुझे मेरे 11,000 रुपये वापस चाहिए, क्योंकि मैं एक तो आउटसाइडर हूँ, यहाँ कॉलेज में पढ़ती हूँ, स्टूडेंट हूँ, घर का रेंट देना है, धमकी दे रहा है वो वहाँ से। तो हाँ, क्योंकि उसे पता है कि मेरा नया घर कहाँ है, तो अब मैं अकेली रहती हूँ वहाँ पे, एक लड़की है मेरी रूममेट उसके साथ, तो अगर वो आके कभी कुछ कर भी देता है तो मैं क्या ही कर। फ़ोन पे धमकी दे रहा, मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि आप ठीक नहीं किए, हम आपको देखते हैं आप कैसे रहोगे यहाँ पर, और फिर आप ये करते हो वो करते हो, मैं कॉलेज में जाके बोलूँगा, आपका कॉलेज का हेड से ये करूँगा कि आप ऐसा ऐसा करते हो, सेक्स स्कैंडल चलाते हो, ये करते हो वो करते हो वगैरह। हाँ, अनसेफ फील कर रही हूँ, क्योंकि नॉन उड़िया हूँ, कुछ नहीं पता है, मैं यहाँ पे किसी को ज़्यादा जानती नहीं हूँ, 2-4 कॉलेज के फ्रेंड्स हैं। हाँ, ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ मेरे नहीं, मेरे कॉलेज के और भी मेरे सीनियर्स हैं, उन्होंने भी इन्फोसिटी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट डाला हुआ है। उनके 1 साल पहले 13,000 रुपये, और मैंने और भी लोगों से सुना किसी के 40,000 रुपये, किसी के 15,000 रुपये। हाँ, सेम ब्रोकर, वो ब्रोकर का ऑफिस है मारुति विला के पास, ओम साई कंसल्टेंसी नाम है। तो मैं उसका ऑफिस का एड्रेस भी था मेरे पास, तो मैं ऑफिस भी चेक करने गई, तो जिनका वो घर है, जिनके यहाँ पे रेंट पे ऑफिस चला रहा था, उन्होंने कहा कि मेरे भी 50,000 रुपये लेकर के गया है और ऑफिस बंद करके अभी तक कुछ अता पता नहीं है। राशिरत्न ग्राहकों ପାଇଁ एकमात्र निर्भरयोग्य शोरूम अली जेम्स। एठारे विभिन्न रुद्राक्ष और नवग्रह यंत्र, समस्त प्रकार स्वीकृति प्राप्त राशिरत्न स्टोन एवं ज्योतिष परामर्श ପାଇଁ जोगाजोग करंतु अली जेम्स नियर साहूजी ज्वेलर्स इन फ्रंट ऑफ गौरी शंकर पार्क, चौधरी बाजार, कटक। फोन नंबर 9861251906।